होती हैं, मुश्किलें और भी आसान होती है, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड MSc इक्थियोलॉजी स्टूडेंट एंड इट इज अ स्पेशलाइजेशन क्लास फॉर MSc स्टूडेंट। सो नाउ आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली आपका माइग्रेशन है, और जब तक ये सीरीज चल रही है, 4th पेपर चलेगा, देन आपका ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी जब तक कि पेपर कंप्लीट नहीं हो जाता। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइग्रेशन डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और कितना डीप में हम इसे ले जा सकते हैं। मैं आपको बताऊं तो माइग्रेशन जो है एक पर्पस होता है माइग्रेशन का। कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है वो बेसिकली अपना माइग्रेट करके हैबिटेट को दूसरे हैबिटेट में जा रहा है, तो उसके 3 पर्पस होते हैं बेसिकली। ठीक है, एक तो उसका हैबिटेट होता है, दूसरा रिप्रोडक्शन होता है, और तीसरा जो होता है वो होता है फूड। और अगर इसे मतलब कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाए तो क्लाइमेटिक फैक्टर भी आ जाएगा, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फैक्टर भी आ जाएगा, या फीडिंग फैक्टर भी आ जाएगा। इस तरीके से फैक्टर्स में डिवाइड होता है। ओके, सो माइग्रेशन ऑर्गेनिज्म में होने वाला फीडिंग के लिए, ब्रीडिंग के लिए या हैबिटेट के लिए, ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान में कन्वर्जन का जो प्रोसेस है, बेसिकली दिस प्रोसेस इज माइग्रेशन। ये प्रोसेस क्या है? माइग्रेशन है। हीपे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था कि माइग्रेशन जो होता है वो एक निश्चित पीरियड, यानी कि एक स्टेबल पीरियड के बाद अपने पुराने स्टेबल हैबिटेट में जाता है। तो हीपे एक साइंटिस्ट थे, 1971 में डिस्क्राइब कि कोई भी पर्पस कंप्लीट होने के बाद, आफ्टर कंप्लीटिंग द पर्पस, ऑर्गेनिज्म आर ट्रांसफर फ्रॉम देयर ओल्ड हैबिटेट। सो अपने वो ओल्ड हैबिटेट में चले जाते हैं। सो मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ आज ही थोड़ा सा क्लियर करना चाहती हूँ। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन निके एंड हैबिटेट? देखिए, जहां पर बहुत कंफ्यूज करता है, क्योंकि दोनों जैसे लगते हैं कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कभी कभी हम हैबिटेट कह देते हैं, कभी कभी निके कह देते हैं। सो मैं ये बता दूं, हैबिटेट ऐसा एरिया है ऑर्गेनिज्म का या स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म का बेसिकली जहां पर फीडिंग एक्टिविटी ज्यादा हो या फूड का कंटेंट ज्यादा हो, वो है हैबिटेट। लेकिन किसी भी एनिमल की ऐसा रीजन जहां पर उसकी फंक्शनल एक्टिविटी ज्यादा होती है। निके इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एरिया वेयर द फंक्शनल एक्टिविटी ऑफ ए ऑर्गेनिज्म इज हायर इन एक्टिविटी। दिस इज अ निके एंड द हैबिटेट वेयर द वी कैन से दैट content of a food and the feeding mechanism and the activity is a higher, so it is a habitat. ये हैबिटेट होता है। सो ये हीपे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था। देन 2 टर्म्स आते हैं, इमिग्रेशन एंड इमाइग्रेशन। जहां पे आई टर्म आता है, इमिग्रेशन मतलब इन, आना, ठीक है, यानी कि अपने होम से न्यू हैबिटेट में माइग्रेट करना, इमिग्रेशन। इमाइग्रेशन का मतलब एग्जिट करना, मतलब न्यू हैबिटेट से होम में जाना, ठीक है, न्यू हैबिटेट से एग्जिट करके अपने पुराने होम में जाना, इमाइग्रेशन होता है। तो ये 2 टर्म्स हैं जो आते हैं, और आपको माइग्रेशन में ये 2 टर्म्स बताने होते हैं। अब बेसिकली माइग्रेशन इन फिशेस में होता कैसे है? फिश अपने परपेजिव, ठीक है, कुछ मेथड को पूरा करने के लिए माइग्रेट करती है, एक एरिया से दूसरे एरिया में माइग्रेट करती है, ठीक। कुछ फिशेस क्या करती हैं, फ्रेश वाटर से मेराइन वाटर की ओर, और कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जो मेराइन वाटर से फ्रेश वाटर की ओर माइग्रेशन करती हैं, ठीक। और उसी के बेसिस पर और कुछ फिजिकल एक्टिविटी के बेसिस पर, फीडिंग के बेसिस पर बेसिकली माइग्रेशन डिवाइड्स आर डिफरेंट टाइप्स। ओके, माइग्रेशन जो है बेसिकली डिफरेंट टाइप से डिवाइड किया गया है। सो सबसे पहले जो होता है दैट इज वी कैन से दैट
एनाड्रोमस माइग्रेशन। सो व्हाट इज द एनाड्रोमस माइग्रेशन? इस प्रकार का जो माइग्रेशन है वो बेसिकली डायड्रोमस फिशेस में होता है, और इस प्रकार का माइग्रेशन मेराइन वाटर से क्या होता है, फ्रेश वाटर की होता है। ऐसे फिशेस जो अपना माइग्रेशन मेराइन वाटर से फ्रेश वाटर की ओर करती हैं उन्हें ही डायड्रोमस फिशेस कहते हैं। ठीक है, कहीं अलग से ये टर्म नहीं आया है। और जो केवल एक्स के लिए, ठीक है, मेराइन वाटर से मतलब रिप्रोडक्शन उसका पर्पस हो, मेराइन वाटर से फ्रेश वाटर की ओर ट्रांसफर हो रही हैं, हैबिटेट को चेंज कर रही हैं, तो इस तरीके का जो माइग्रेशन है वो एनाड्रोमस माइग्रेशन होता है। एनाड्रोमस माइग्रेशन के एग्जाम्पल है लाइक अ साल्मोन, ठीक है, एंड हिल्सा, ट्राउट, एसीपेंसर, ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो काफी प्रोमिनेंट होते हैं। ठीक, देन कैटाड्रोमस माइग्रेशन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटाड्रोमस माइग्रेशन? ये जस्ट वाइस वर्सा होता है एनाड्रोमस माइग्रेशन का। सो इस प्रकार का माइग्रेशन फ्रेश वाटर से मेराइन वाटर की ओर होता है बेसिकली, ओके, एंड ये कुछ डायड्रोमस फिशेस से मिलता जुलता है, और ये जो होती हैं बेसिकली फ्रेश वाटर से अपना न्यूट्रिशन कंटेंट लेती हैं, और रिप्रोडक्शन के लिए ये क्या करेंगी, मेराइन में जाती हैं। ओके, इस तरीके के माइग्रेशनी मेथड बिल्कुल जो होता है बेसिकली इसका पर्पस भी रिप्रोडक्शन का ही होता है। देन इस तरीके का जो रिप्रोडक्टिव माइग्रेशन है बेसिकली दिस टाइप ऑफ ए माइग्रेशन इज अ कैटाड्रोमस माइग्रेशन। ठीक, और स्टेरीज इस तरीके की जो एरिया है वाटर के बेसिकली वहां पे होता है। इस सीरीज में कैटाड्रोमस टाइप का माइग्रेशन होता है। ठीक, और इट इज टाइप्स जो अगर मैं बताऊं तो इसका टाइप होता है एंगुला फिश। तो एंगुला फिश क्या करती है, बेसिकली कैटाड्रोमस टाइप का माइग्रेशन करती है। देन एम्फीड्रोमस माइग्रेशन। एम्फी का मतलब होता है बोथ, एम्फी का मतलब क्या होता है, बोथ। तो ये क्या करती हैं, इसमें कुछ फिशेस जो होती हैं वो फिशेस मेराइन से फ्रेश वाटर की ओर, और कुछ फिशेस ऐसी भी होती हैं जो बेसिकली फ्रेश वाटर से मेराइन वाटर की ओर होती हैं। तो इस प्रकार की दोनों ही कंडीशंस जो होती हैं वो एम्फीड्रोमस माइग्रेशन की होती हैं। ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल है गोबी, गोबी इज नॉट अ वेजिटेबल, गोबी इज अ फिश। सो गोबी इसका एग्जाम्पल होता है एम्फीड्रोमस का, तो इसे आप लोग इतना ध्यान रखेंगे। सो मैं एक बार फिर से बता दूं, एम्फीड्रोमस का जो होता है एग्जाम्पल गोबी होता है। ओके, कैटाड्रोमस का एग्जाम्पल एंगुला फिश है, और मैं अगर बता दूं एनाड्रोमस का एग्जाम्पल मैं बताऊं हिल्सा हो गया, ठीक, स्टर्जियन फिश हो गई, ट्राउट हो गई, एसीपेंसर हो गई। तो इस तरीके की जो फिशेस होती हैं वो एनाड्रोमस माइग्रेशन की होती हैं। इमाइग्रेशन आपको समझ में आया होगा। हीपे ने जो बताया है वो आपको, जो उन्होंने थ्योरी बताई है 1971 में, कि इनका एक पर्पस होता है क्लाइमेटिक, ठीक है, रिप्रोडक्टिव, फीडिंग। तो ये कुछ फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से दे माइग्रेट इनटू अ वन प्लेस टू अनदर। सो आज की पाठशाला में इतना ही, कल की पाठशाला में कुछ नया इसमें माइग्रेशन की यूनिट्स में स्टार्ट करेंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आज की पाठशाला को समझ में आ रही हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो आपके सपोर्ट की, जैसे अभी तक मुझे सपोर्ट आपका मिला है, मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, जितना भी है, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज्यादा है लेकिन कम भी नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी के लिए, सभी बच्चों के लिए जो मुझे अप्रिसिएट कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं ये कहूंगी कि बायोलॉजी पाठशाला का लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन दबाए रखिए, ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। सो कल है फ्राइडे, फिर आएगा सैटरडे, देन संडे। संडे को बायोलॉजी टॉक है, तो बायोलॉजी टॉक में इस बार का बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक है, और मैं ये चाहती हूँ कि उसे सभी लोग देखें। सो इट्स डेडिकेटेड टू ऑल, और इसे सब लोग देखें, ठीक है, और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है इस बार का। सो मैं चाहती हूँ कि संडे की जो बायोलॉजी टॉक है उसे सब लोग ज्वाइन करें, और शायद इसीलिए मैं इसे लेकर के आ रही हूँ। तो थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन, एंड कीप वॉचिंग स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग।